हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आप सब, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी फैमिली के साथ मस्त होंगे और मॉर्निंग की गर्मा गर्म चाय पी रहे होंगे। तो कविता ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत हो। और स्वागत हो, और मैं कविता बोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ फ्रेंड्स। और कोई न्यू फ्रेंड हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए और बेल आइकन बटन प्रेस कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स, चाय मैंने बना के और पी ली और सबको पिला दी। और अभी मैं यहाँ पे बाहर का जो है वो नल आगे थे, जैसे मम्मा क्या है बाहर का नल आता है तब धो धो देती है, तो वैसे डेली नल आते हैं। तो आज मम्मा धो रही थी, तो मैंने कहा मम्मा से चल थोड़ा सा मैं भी धो लेती हूँ, तेरी हेल्प करा देती हूँ। तो मम्मा इधर का धोने लग गई, क्योंकि बाहर का काफ़ी बड़ा है, इधर का उधर का। तो इधर का मैं धो रही थी, उधर का उधर की एक गैलरी हो रही है, तो वो मम्मा धो रही थी और वाइपर से भी झाड़ रही थी। तो यहाँ पे मैंने कहा मैं झाड़ू से पानी झाड़ देती हूँ और तू वाइपर से खींच दे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसको पूरा, क्योंकि बाहर तक रोड तक धोते हैं इसको मम्मा, तो यहाँ पे पूरा धुल गया हमारा। और इसको धो के और अब मैं आ गई हूँ अंदर। तो अंदर का काम है, ये सब उठ गया अभी, तो सब बच्चों को सबको मैंने दूध दे दिया, सब दे दिया। दूध भी मैंने चाय के साथ ही बना लिया था, तो मैंने बच्चों को भी दे दिया। और अब बच्चे खेल रहे हैं इधर उधर, और मैं यहाँ पे ये ब्लैंकेट वगैरह जो भी है वो सबको फोल्ड करके और रख रही हूँ अलमारी में, क्योंकि अभी सब उठ गए तो इनको सबको समेटना है और घर का जितना भी काम है वो करना है, क्योंकि आज बहुत काम है, घर का काफ़ी काम है आज घर में, क्योंकि और काम में हमको बहुत करने, क्योंकि आज होली भी है। और जो फेस्टिवल मैंने पहले के वीडियो में बताया था आपको कि जिसकी तैयारियां चल रही है, आज वही दिन है। तो फ्रेंड, आज आई गया वो दिन और आज हम सारा काम घर का फटाफट फटाफट निपटा के और निकलने के लिए तैयार होंगे। तो अभी जितना भी काम है हम सारे कर रहे हैं, कोई काम मम्मा कर रही, कोई काम भाभी कर रही है, तो कोई काम मैं कर रही हूँ। तो हम तीनों लगे ही हैं कि लगातार किसी न किसी काम में। तो अभी मैं यहाँ पे, क्योंकि आज वैसे भी सारे घर की थोड़ी सी क्लीनिंग भी अच्छे से करेंगे, तो यहाँ पे जितने भी बेडशीट और पिलो कवर कुशन कवर जितने भी है वो सारे चेंज होंगे, बेडशीटें चेंज होगी। तो मैं यहाँ पे मैंने कहा भाभी ये काम मैं कर लेती हूँ, आप और कोई जो भी काम है किचन का वो भी कर लो। तो मैं यहाँ पे ये काम कर रही हूँ। तो मैं पहले, फ्रेंड, पहले मैं ये सारा काम निपटा के और फिर लगूंगी दूसरे काम में। तो अभी वैसे काफ़ी काम है ये भी मेरे, क्योंकि इनके साथ साथ मुझे खिड़कियों को भी झाड़ना पड़ रहा है। तो क्योंकि जब मैं बेडशीट चेंज करती हूँ, तो जैसा काम मैं अपने ससुराल में करती हूँ वही काम मैं अपने मायके में करती हूँ। तो मैं पहले बेडशीट वगैरह सब उतार के और खिड़कियों को झाड़ दूँगी, इसी जो कुशन कवर जो भी होगा उनसे, बेडशीट से, क्योंकि जो भी धूल होती है सब इनसे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है, इसलिए मैं इससे ही झाड़ देती हूँ। कुशन कवर से, पिलो कवर से, जो भी होता है वो जो हाथ आता है उसी से मैं इनको झाड़ देती हूँ, बहुत साफ़ हो जाते हैं इनसे फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने खिड़कियों को जितने झाड़ दी और झाड़ के और मैं अब दूसरे काम में लग गई। यहाँ पे मम्मा मंदिर साफ़ कर रही है, क्योंकि आज थोड़ी सी घर की पूरी क्लीनिंग करनी है हमको, ये मतलब डीप क्लीनिंग जो भी है सारा, मैंने सारी जितनी भी थी बेडशीटें मैंने सारी चेंज कर दी, आगे की पीछे के दोनों रूमों की, मतलब सारी बेडशीटें चेंज कर दी। और यहाँ पे मम्मा के पर्दे भी हटा दे मंदिर के, तो मैं यहाँ पे पर्दे भी हटा रही हूँ मंदिर के, क्योंकि इनको भी धोना है मुझे। तो फिर मैंने इनको हटा दिया और इनको मैं डाल दूँगी वॉशिंग मशीन में। तो मैं आ गई यहाँ पे वॉशिंग मशीन में इनको डालने के लिए। ये हमारा बिल्कुल पीछे का हिस्सा है, दो रूम जो है उनके पीछे एक बालकनी है, वो गैलरी जो भी बोलते हैं। तो इस पोर्शन में यहाँ पे ये वॉशिंग मशीन रखते हैं।
तो यहीं पे मैं इसको चला के और दूसरा काम में लग जाऊँगी, तो क्योंकि इसमें अभी टाइम लगेगा जब तक ये धुलेंगे, जब तक मैं और काम कर लूँ। वैसे इसके धुलने के बाद फिर मम्मा को चलाना नहीं आती ये वाली मशीन, तो मैं चला दूँगी, फिर मम्मा संभाल लेती है। कपड़े निकालने होते हैं धुलने के बाद, जो भी करना है वो मम्मा कर लेती है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। और मैंने इस रूम की बेडशीट चेंज नहीं करी थी, ये रह गया था, तो इसको मैं इसकी रूम की बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो मैंने इसको भी कर दिया पूरी तरह से। और देखो ये हमारा लड्डू भी सो रहा है यहाँ पे, इसका ही सूरज पूजन है। लेकिन ये ससुराल अभी निकल जाएगी ये घर से अभी, और हम जाएंगे थोड़ा लेट, क्योंकि इस लड्डू के पापा आ रहे हैं, तो ये यहाँ से अभी इसके ससुराल जाएगी गाँव में, और उसके बाद हम चले जाएंगे। तो अभी वो मैंने इसकी कुशन कवर तो मैं चेंज कर गई थी, लेकिन मैंने क्या फ्रेंड को लगाया नहीं था उस टाइम पे, तो मैंने अब उनको लगा दिया, अच्छे से जमा दिया। क्योंकि अब मैंने सोचा फाइनली मुझे झाड़ू निकालना है, तो जितना भी सारा जो भी था मैंने सब कर दिया। बेडशीट चेंज कर दी मैंने, जितनी भी क्लीनिंग थी घर वो सारी करके अब झाड़ू निकाल रही हूँ। मैं झाड़ू निकाल दूँगी और भाभी पोंछा दे दी, क्योंकि भाभी को और काम भी हो गया था। तो मैं यहाँ पे बच्चों को भी मैंने नहला दिया, तो यहाँ पे मैं झाड़ू निकाल देती हूँ, तो फटाफट और जल्दी काम हो जाएगा। फिर मैं झाड़ू निकाल के मैं खुद नहाने चली जाऊँगी। तो पहले मैं यहाँ पूरा झाड़ू निकालने के बाद ही नहाने जाऊँगी, क्योंकि ये भी काम बहुत होता है। क्योंकि अभी हमारे बच्चे भी है घर में, तो बहुत काम हो जाता है घर में, बहुत काम बढ़ जाता है फ्रेंड। जब सारे मिल जाते हैं तो काफ़ी गंदा भी होता है घर, और बच्चों से तो और भी ज़्यादा गंदा हो जाता है। कोई बच्चा ने क्या फैलाया, किसी बच्चे ने क्या फैलाया, किसी ने क्या। तो अभी बस देखो, आप सब देख सकते हो कितना कचरा निकल रहा है आज घर में, क्योंकि बच्चे होते हुए इतना डस्ट कर देते हैं, इतनी गंदगी कर देते हैं ना बच्चे। जबकि मुझे दिन में 3 बार तो हम झाड़ू निकाल देते हैं, सुबह से शाम तक। तो फ्रेंड यहाँ पे सारी क्लीनिंग होने के बाद जितना भी झाड़ू वापी निकले उसके बाद हम पोछा दे देंगे। वैसे आज तो हमको वैसे अभी सारा काम करके उधर रेडी होके जाना है, तो आज का शायद बच जाए हमारा घर, जब हम दिन भर नहीं रहेंगे तो। लेकिन दिन भर में बच्चे इतना गंदा कर देते ना घर को फ्रेंड, क्या बताया आपको। वैसे सबको ही पता है कि बच्चे गंदे करते हैं, हर घर में पता है ये तो वैसे पर अपना काम है बच्चों का फैलाना, काम नहीं, बच्चों का काम है फैलाना, और हमारा काम है सफाई करना। इसलिए हम करते रहेंगे सफाई और बच्चे फैलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अभी बस मेरा ये पूरा झाड़ू निकल जाएगा। मैंने पीछे से पूरे दोनों रूमों का झाड़ू निकाल के लिया है, और यहाँ पे मम्मा, मेरा झाड़ू तो निकल रहा ही था, और इधर से मम्मा ने कपड़े संभाल लिए थे। तो मम्मा यहाँ से सारे, क्योंकि मैंने जो पर्दे डाले थे उसके बाद मैंने दूसरे कपड़े डाल दिए थे सेकेंड बार के, तो वो मम्मा लेके गई बाहर इनको सुखाने के लिए। तो इनको मम्मा यहाँ पे बाहर सुखा देगी, और मैंने अपना काम जो है वो कर रही हूँ। मम्मा यहाँ पे कपड़ों को देख रही थी, और भाभी किचन में लगी हुई थी। तो वो जैसे किचन का काम कंप्लीट हो जाएगा, जब तक मैं झाड़ू निकालूंगी तो फिर वो पोंछा दे देंगे। तो यहाँ पे वैसे तीनों चारों जब मिल के काम करते हैं तो फ्रेंड्स, मैं ये करना चाहूँ तो एक ही घंटे में कंप्लीट हो जाता है। या और वैसे काफ़ी जब परिवार थोड़ा सा मिल जाता है, बड़ा होता है बच्चों के साथ, तो काफ़ी टाइम लग जाता है अकेले को तो। लेकिन जब हम मिल के करते हैं तो फटाफट हो जाता है। तो यहाँ पे भाभी किचन की क्लीनिंग कर रही थी, तो ये किचन की क्लीनिंग करने के बाद ये दे देंगे पोंछे। और मेरा निकल गया था झाड़ू, तो मैं झाड़ू निकाल के और मैं चले जाऊँगी अभी नहाने। तो जब तक भाभी अपना काम कर लेगी और मैं नहा के रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि भाभी सुबह मॉर्निंग में ही जल्दी नहा लेती है, तो वो नहा के तैयार हो गए थे। फ्रेंड अब मेरे झाड़ू का एंड चल रहा था। ये सीढ़ियाँ भी थोड़ी नहीं, वो गंदी हो रही थी ज़्यादा, क्योंकि नव्या जो बच्चे हैं ऊपर चढ़ के भी खा लेते हैं, जो भी खा लाते हैं, कोई चिप्स कोई क्या, कह रहे ना कि बच्चों ने तो इतना वो मचा रखा था घर में, क्या करे। लेकिन अब बच्चे हैं छोटे छोटे, तो ये तो फैलाएंगे से। तो यहाँ पे मैं ऊपर से भी पूरा झाड़ू निकाल के ले आई, और अब पूरा कंप्लीट हो गया था मेरा झाड़ू। और भाभी लग गई यहाँ पे पोंछा देने, और मैं चले गई थी नहाने के लिए। तो भाभी जब तक भाभी पोंछा कंप्लीट कर देगी और मैं भी नहा के आ जाऊँगी, और भाभी भी रेडी हो जाएगी, क्योंकि भाभी मॉर्निंग में ही नहा ली थी। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा हो गया पूरा काम, और मैं भी यहाँ पे नहा के आ गई। और मैंने साड़ी भी पहन ली थी, जैसे मैं बाहर आ गई थी वैसे ही मैंने साड़ी पहन ली थी, क्योंकि साड़ी पहनने में थोड़ा मुझे टाइम भी लगता है। तो मैंने साड़ी वाड़ी पहन के, और मैंने सोचा और जो भी काम होगा मेकअप का छोड़ थोड़ा बहुत, वो सारा मैं बाद में करूँगी। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं लग गई थी थोड़ा सा अपना मेकअप करने, वैसे मैं ज़्यादा कुछ भी मेकअप नहीं करती। काजल, बिंदी, लिपस्टिक, वो थोड़ा सा कुछ भी हल्का सा मेकअप जो भी फेस पे होता है, तो सारा करके। और मैं यहाँ पे बिंदी विंदी जो भी है वो लगा रही हूँ फ्रेंड्स में, क्योंकि फेस पे मैंने पहले कर लिया था, मैं ज़्यादा ऐसा कोई मेकअप नहीं करती। और यहाँ पे जो थोड़ा डिओ लगा लिया, और यहाँ पे क्योंकि अभी गर्मी भी है, तो
मैं यहाँ पे रेडी हो गई और अब मैं अपने बालों में कॉम्ब कर रही हूँ। और फिर मैं एक हेयर स्टाइल भी करने वाली हूँ, तो आपको बताऊँगी मैं कैसे हेयर स्टाइल करूँगी। वैसे अच्छी भी है, अच्छी लगती है हर किसी के फेस पे। तो ये बेल्ट वाली जो हेयर स्टाइल होती है, साइड में से लेके और इसको बनाते हैं, तो ये बहुत अच्छी लगती है। मेरे को ज़्यादातर यही पसंद है, मैं हमेशा यही हेयर स्टाइल में बनाती हूँ। आपने ज़्यादातर शायद मुझे देखा भी होगा मेरी वीडियोस में यही हेयर स्टाइल में। तो फ्रेंड्स, मैं क्या जैसे यहाँ पे साइड में अपन कुछ भी क्लिप या क्लेचर जो भी है वो लगा लेते हैं, लेकिन मैं क्या इस पर रबर लगा देती हूँ, तो इसे बिल्कुल भी मतलब फैलती नहीं है। जैसे वो मेरे को ये क्या जो अपन क्लेचर जो भी क्लिप होते हैं ना वो लगाते हैं, तो उससे क्या है मैं चुभते भी है, मुझे कम पसंद है वो चीज़। तो मैं यहाँ पे इसके रबर लगा देती हूँ, इससे बिल्कुल ही सेफ रहती है, बिल्कुल फैलने का ही डर नहीं रहता कुछ भी। अच्छी रहती है, बहुत अच्छी लगती है ये हेयर स्टाइल। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम रेडी हो गए सारे, हर मतलब पूरा घर का पूरा कंप्लीट काम हो गया था। और अब हम यहाँ से जाने के लिए निकल रहे हैं, बच्चों को बिठा दिया। जो भी हम सामान लेके जा रहे हैं, कपड़े वपड़े जो भी, वो सब हमने बैग में रख दिए गाड़ी में। भाभी, मैं और छोटे भैया और लव और खुशी परू को छोड़ गए थे, वो तो परू को लेके जा रहे हैं हम। क्योंकि फ्रेंड्स अभी छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं सूरज पूजन का, वैसे छोटा ही होता है, फिर बड़ा तो हम बाद में करेंगे। जैसे जड़ूले जामना जो भी होता है, हम जामना बाद में पहनाएंगे, पहले सूरज पूजन होता है वैसे। तो सूरज पूजन के लिए हम जैसे मम्मी पापा हमारे सारे नहीं जाते, तो हमको ही भेजा है मम्मा ने कि तुम्हें ही जाके कपड़े पहना के आ जाना। तो हम यहाँ पे पहना के हम आ गए थे यहाँ पे वो गांव में, छोटी बहन के जो छोटी सिस्टर है उसके गांव में यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इनके घर पे आ गए। तो ये छोटी सिस्टर का ही मकान है, वैसे वो यहाँ पे रहती नहीं है। जैसे कोई प्रोग्राम हुआ इनके गांव में या फिर खुद का कुछ प्रोग्राम करती है तभी ही यहाँ पर आती है, बिल्कुल भी नहीं आती यहाँ पे। साल में एक बार या दिवाली पे आती होगी। तो यहाँ पे इसका सूरज पूजन हो रहा है। और फ्रेंड्स, हम राजस्थानी लोग हैं, तो यहाँ पे राजस्थान में हम जैसे ड्रेस जो पहनते हैं हमारी वही ड्रेस हम पहनते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबने इसी तरह की ड्रेस पहन रखी है। हम मेरा और हम दूल्हे और हम दूल्हे में यही ड्रेस पहनी जाती है। तो यहाँ और यहाँ पे फ्रेंड्स सब अपने जो देवी देवताओं के गीत होते हैं वो सब यहाँ पे गा रहे हैं लोग। वैसे मुझे भी बहुत कम समझ में आता है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है इनके जो गीत गाते हैं ये। हाँ हूँ, मैं गाँव की ही रहने वाली हूँ वैसे, पर पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती जो मम्मा हो ये लोग जो भी गाते हैं वो। क्योंकि वैसे हम गाँव में बहुत कम रहे हैं। जैसे मैंने जो पढ़ाई करी थी अपनी वो हॉस्टल से करी थी, तो मैं गाँव में वैसे बहुत कम रही थी। और फिर हम माधोपुर भी आ गए थे बहुत जल्दी, इसलिए मुझे ज़्यादा ये गाँव में कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन ड्रेस मामा भी इसी तरह की पहनती है, और तो इस तरह की ही ड्रेस हमारे यहाँ पे चलती है, क्योंकि हम प्योर राजस्थान के और प्योर गांव के ही लोग हैं। हम ऐसे नहीं कि भाई सिटी के हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम छोटी सिस्टर को गांव में ही दिया था, लेकिन इनके हस्बैंड क्या जॉब है इनके हस्बैंड की पुलिस में, तो वो बाहर ही रहते हैं ये दोनों। तो कभी कभी यहाँ पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम इनको कपड़े पहना रहे हैं। यहाँ पे इसका सूरज पूजन हो गया जो उन्होंने किया था, और यहाँ पे हम सबके लिए यहाँ कपड़े लाए थे। इसके जो जेठ जेठानी, इसकी सास वगैरह जो भी है इनकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके हम यहाँ कपड़े लाए थे, इनकी ननद वगैरह के सबके। तो हम यहाँ पे सबको कपड़े दे रहे थे। तो और कपड़े उड़ा के, और जो भी फ्रेंड जैसा इतना बड़ा भी नहीं किया था, इनकी सारी फैमिली है, बाहर के लोग किसी को नहीं बुलाया था। और यहाँ पे हम खाना खाने लग गए थे, फिर कपड़े वपड़े पहना के, और शाम के टाइम पे हम यहाँ खाना खाने लगे थे। क्योंकि सूरज पूजन तो फ्रेंड दिन में ही होता है, जैसे 3-4 बजे ही होता है, तो इन्होंने जल्दी किया था। तो यहाँ पे हमने खाना खाने लग गए थे। फिर हम वो कपड़े वपड़े पहना के सारा करके थोड़ी सी देर बैठ के, और फिर वो हो गया था कि खाना वाना खा के फिर हम निकल गए थे वहाँ से, वो सबसे मिल के। और फिर हम घर पे आ गए थे, और घर पर आकर फ्रेंड फिर हमने चाय वाय बना के और पी। अभी 7 या 6:30 तो बजे ही हुए होंगे, हम बीच में टाइम याद नहीं है, पर इतना तो टाइम हो रहा है अभी। तो फिर हमने थोड़ी सी देर घर पर बैठ के कपड़े वपड़े चेंज किए, और कपड़े चेंज करके फिर हमने चाय बनाई और चाय पी। और फ्रेंड्स, ये जो धुलंडी के दिन के मॉर्निंग का ही वीडियो है ये। तो आप देखिए यहाँ पे
पापा इतने मतलब नाश्ता मिठाई इतनी सारी लेके आ गए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं सबको नाश्ता दे रही थी। यहाँ पे कोई पापा ने बोला कि कचौरी ही ले आता हूँ, तो यहाँ पे सबके लिए कचौरी ले आए थे। आज पापा ने कहा कुछ मत बनाओ, तो इस मॉर्निंग में सब होली खेलेंगे, तो अभी नाश्ता खा लो, फिर दिन में लंच बना लेना। तो हमने यहाँ पे वो कचौरी का नाश्ता कर लिया था। मिठाई भी बहुत लिया था। यहाँ पे बच्चे भी बहुत होली खेल रहे थे। मतलब घर में वो इतनी मस्ती से खेल रहे थे, सारे बच्चे जब मिल जाते हैं तो खूब। और मैंने भी अपने तीनों बच्चों को कलर लगाया, पापा को कलर लगाया, भैया को लगाया, भाभी को लगाया। और ये जो हमारा छोटा सा नन्हा सा मेहमान है, ये हमारी साथ ही आ गई थी, मेरी छोटी सिस्टर जो है। तो इसको भी देखो हमने आज से फर्स्ट होली है इसकी, तो फर्स्ट होली हमने इससे खेल ली। और यहाँ पे मेरे नव्या क्या थोड़ा सा कलर हो जाती है और कहती मम्मा मैं गंदी हो गई, मैं हाथ धो के आऊँगी, मम्मा मैं गंदी हो गई। बार बार मतलब इस तरह बार बार नल चला के अपने हाथ धो के जा रही थी, और फिर पूरी गीली होगी इसी तरह आप देख सकते हो। और अब ये अपने भैया के कलर लगाएगी, मतलब लगा लेगी, हाथ गंदे हो जाएंगे, फिर धोने चली जाएगी, ऐसी लड़की है। और यहाँ पे देखो ये सब अपने बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि भैया लोग हैं वो तो बाहर गए सब अपने साथ ने अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ खेलने के लिए। तो सारे तीनों भाई बाहर गए फ्रेंड्स होली खेलने के लिए। और यहाँ पे मम्मा भी पापा को लगा रही थी होली कलर। और जब पापा बात कर रहे थे जो कह रहे थे ऐसे लगाने नहीं देंगे तेरे पापा, मैं लगा के आ जाती हूँ। तो यहाँ पे लगा रही, यहाँ पे मैं भाभी को भी कलर लगा रही थी। हमने ही एक दूसरे से बाहर नहीं गए थे, हमने ही घर पर अपने बच्चों को अपने फैमिली के साथ ही होली खेल ली थी। और भैया चले गए थे, एक जो छोटा भाई है वो अभी नहीं गया था, तो अभी वो यहाँ पे ही है, तो अभी वो भी खेलने के लिए आ रहा था कि मैं आ रहा हूँ अभी अंदर से। तो गाइज मैं अब वीडियो का एंड यहीं करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नए दिन और नए वीडियो के साथ। मेरे बच्चे तो ऐसे खेलते रहेंगे शाम तक, और आप भी अपनी फैमिली के साथ इसी तरह से एंजॉय करते रहिए होली को। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय टाटा।